खान का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीडवाना से, जहां रूस में नौकरी के लिए गए युवकों को रूसी सेना में शामिल करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब दूसरे युवक रणजीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि उसे भी रूसी सेना में शामिल कर युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया, जिससे वह भी युद्ध में घायल हुआ है। इससे पहले डीडवाना क्षेत्र के ही एक युवक नेमाराम का भी वीडियो सामने आया था, जिसमें नेमाराम ने भी खुद को सेना आर्मी में शामिल करने और युद्ध के दौरान उसे गोलियां लगने की बात कही थी। आपको बता दें कि डीडवाना के डाबड़ा गांव निवासी चेनाराम के पुत्र रणजीत ने टेलीग्राम पर 32 सेकंड का एक वीडियो भेजा है, जिसमें वो कहता दिख रहा है कि वह रूस के एक अस्पताल में है और यहाँ फंस चुका है। रणजीत के मुताबिक उसे ड्राइवर की नौकरी के लिए रूस भेजा गया था, लेकिन यहाँ उसे ड्राइवर की नौकरी की बजाय युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया है। उसके साथ आए मित्र नेमाराम को भी रूसी सेना में शामिल कर रूस यूक्रेन युद्ध में उतार दिया गया है, जिससे नेमाराम को हाथ और पैर में गोलियां लगी है और अब उसके कंधे पर चोट लगी है। उसने अपने परिवार से उसे जल्द से जल्द रूस से निकालने की अपील की है। इस पूरे मामले में जानकारी भी सामने आ रही है कि संभवतः यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके तहत भारत के युवाओं को बरगला कर नौकरी के नाम पर रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला जा रहा है। क्योंकि डीडवाना क्षेत्र के 4 युवाओं को कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर की नौकरी के लिए रूस भेजा गया, लेकिन वहां उन्हें युद्ध में धकेल दिया गया। रणजीत और नेमाराम को जिन एयर टिकटों के माध्यम से भेजा गया, उसमें फॉरवर्ड मैसेज में हरियाणा के 2 युवकों का नाम आया है। बताया जा रहा है कि दोनों हरियाणा के शातिर एजेंट है, जो अपने आप को न्यूजीलैंड का रहने वाला बताते हैं। हो सकता है ये एजेंट यूक्रेन युद्ध में दलालों की कड़ी का काम कर रहे हैं। रशिया भेजा गया था मुझे ड्राइवरी के लिए और यहाँ सेना में फंसा दिया है। 2-3 दिन से मेरे फ्रेंड के लगी नेमाराम और आज मुझे भी कंधे में चोट लग गई है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोशिश करके 2-3 दिन में यहाँ से निकलवाने का कष्ट करें। बड़ा सवाल, क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध में धकेलने का यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है? क्या देश के युवाओं को बरगला कर युद्ध में धकेला जा रहा है? हरियाणा के 2 शातिर एजेंटों पर नकेल कब कसेगी? क्या यह एजेंट यूक्रेन युद्ध में दलालों की कड़ी का काम तो नहीं कर रहा? डीडवाना से नौकरी के लिए गए बाकी युवा कहाँ है और किस हाल में है? तो ये बड़े सवाल है जो इस खबर के सामने आने के बाद लगातार दिमाग में कौंध रहे हैं। पहला कि क्या रूस यूक्रेन के युद्ध में धकेलने की ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, षड्यंत्र है? साथ ही क्या देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है और युद्ध में धकेला जा रहा है? हरियाणा के ये 2 शातिर जो एजेंट बताए जा रहे हैं, इन पर नकेल कब कसी जाएगी? क्या ये एजेंट यूक्रेन युद्ध में दलालों की कड़ी का काम तो नहीं कर रहे, जो नौजवानों को बरगला रहे हैं? डीडवाना से नौकरी के लिए जो युवा रूस यूक्रेन पहुंचे हैं, वो कहाँ है, किस हाल में है? चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, रूस यूक्रेन युद्ध में युवाओं को धकेले जाने का ये वीडियो जो सामने आया है, ऐसे में अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को लेकर क्या कुछ जानकारी है और साथ ही साथ ये जो षड्यंत्र जिसे बताया जा रहा है, साथ ही हरियाणा के 2 एजेंटों का नाम सामने आ रहा है, वो कौन है, कहां से है? जी माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि युवाओं को भटकाने का कार्य यहाँ पे डीडवाना जिले के मौलासर में चल रहा है। ये 21 फरवरी को ये युवा यहाँ से गए थे और उनको कनाडा में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि रशिया में आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपको कनाडा के लिए भेज दिया जाएगा, अन्यथा इन युवाओं को वहां ले जा करके छोड़ दिया गया और यूक्रेन से युद्ध के लिए इनको रूस की सेना में भर्ती करा करके यूक्रेन और रूस के युद्ध में धकेल दिया गया है। माधुरी जी राकेश, और ऐसे में जो वीडियो जब सामने आया उसके बाद परिजनों का क्या कहना है और भी जो युवा जो गए हैं रूस और यूक्रेन नौकरी के नाम पर, उनका क्या हाल है, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैं बताना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले नेमाराम नामक युवक का वीडियो सामने आया था, जिसने टेलीग्राम द्वारा अपने परिजनों को भेजा था। उसमें उसने कहा है कि भाई मुझे नौकरी के झांसा दे करके यहाँ भेजा गया है और आज मुझे यहाँ पर
यूक्रेन और रूस की सेना में भर्ती करके यूक्रेन के युद्ध में मुझे धकेल दिया गया है, जिस दौरान मेरे पैर में और हाथ में मुझे गोली भी लगी है और मैं घायल हूँ। जल्द से जल्द मुझे इंडिया बुलाया जाए करके। जी माधुरी। ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सरकार के नुमाइंदे क्या कुछ इसमें प्रयत्न करते नजर आ रहे हैं? जी माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों द्वारा मौलासर थाने में परिवार दायर कर दिया गया है और पुलिस ने जांच के आधार पे जांच शुरू कर दी है। एसपी साहब से हमारी बात हुई तो एसपी साहब ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जिस भी दोषी ने इनको बरगला करके गलत जगह पर भेजा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी माधुरी। तो राकेश, और हरियाणा के जिन 2 एजेंटों का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो इस वक्त कहाँ है? मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के मौलासर थाना क्षेत्र के धनकोली गाँव का एक एजेंट है, उसका संपर्क हरियाणा के उन एजेंट से था जिन्होंने इनको वहां भेजने के लिए प्रयास किया। बिल्कुल राकेश, बने रहिएगा हमारे साथ। रणजीत, जिन्होंने ये वीडियो अपना जारी किया है और अपनी समस्या बताई है, उनके पिता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरी बार अपने बेटे से आपकी बात कब हुई थी? 21 फरवरी को मैडम। और क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ कहा था रंजीत ने उस दौरान? 21 फरवरी को बोला हमारे को यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं। जी। और जब वीडियो जब भेजा, कब वीडियो भेजा उसने, कब आप लोगों को लगा कि वो किसी मुसीबत में है? हमारे तो जैसे 21 फरवरी के बाद हमारे को फोन नहीं है, तो पहले 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक एजेंट से संपर्क में रहेगा, भाई क्या बात है, बंदा कहाँ पर है, कहाँ भेजा? बोला नहीं कोई नहीं, वो तो बोला 10-15 दिन कहीं दाएं बाएं है, फोन मिल जाएगा, कहीं वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो जब आपने भेजा रणजीत को, क्या कहकर एजेंट ने भिजवाया था? क्या बातचीत हुई थी? एजेंट ने बोला आपको वहाँ ड्राइविंग का काम करवाएंगे और कोई नॉर्मल काम होगा, आपको नॉर्मल ड्यूटी होगी और ड्राइविंग के लिए भेजा यहाँ से। ऐसे में जब एजेंट से बात हुई होगी, रूस यूक्रेन के क्या हालात चल रहे हैं, इस बारे में आपको जानकारी थी कि वहाँ युद्ध के हालात चल रहे हैं, ऐसे में कुछ अनहोनी हो सकती है? नहीं, इसमें ये था कि उसने एजेंट ने भी बताया कि यूक्रेन में है युद्ध, रशिया के अंदर युद्ध नहीं है, रशिया तो युद्ध कर रहा है, यूक्रेन में है। यूक्रेन का भी बोला कब्जा ले रखा, तो अपना उधर युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और कौन था ये एजेंट जिसके थ्रू आपका बेटा जो है रूस पहुंचा है? ये महेंद्र बिजानिया धनकोली का, और एक बता रहे हैं, यही बता रहा था हिसार का एजेंट है मनोज विश्नोई जी, जो अभी पहले हमारी बात हुई थी कि तूने बेटे को कहाँ फंसा दिया, तब तो उसने बोला मैं अभी न्यूजीलैंड हूँ। बिल्कुल। और ऐसे में जब वीडियो आपके बेटे का आपने देखा तो आपने सबसे पहले किससे बातचीत की? प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे आपकी बातचीत हुई इस बारे में? सरकार से भी बातचीत चल रही है और पत्रकार वगैरह उनसे बातचीत चल रही है। सरकार में भी हर जगह मेल भी डाल दिया, टोटल जगह जहाँ रशिया एम्बेसी में है, इंडिया में जो रशिया की एम्बेसी वहाँ पर, पीएमओ के पास, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर, टोटल जगह मतलब वीडियो वगैरह जो कार्रवाई हमारी थी हमने पूरी की है और गुजारिश यही की है कि जल्दी से जल्दी बेटे को वापस सही सलामत लाया जाए। और ऐसे में एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपके बेटे का वीडियो आपके पास आया उसके बाद आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्या आपका संपर्क हो पाया उससे? बेटे से? जी हाँ, बेटे से मैडम बाद में हो गया। पहले तो उसने परसों 6:45 बजे व्हाट्सएप पर कॉल किए थे 5-4 जी, तो लगातार कॉल किए, कॉल अटेंड नहीं हो पाई, क्यों आवाज नहीं आई बिल्कुल ही, न कोई फोटो आई। उसके बाद उसने तुरंत जी इस पर दूसरे पे जाकर उसने फिर वॉइस मैसेज छोड़ा जी टेलीग्राम पर जी, तो वॉइस मैसेज से दोनों की आपस में बातचीत हुई। उसमें यही बताया, बोला पापा मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ निकलवाया जाए। जी, फिलहाल आपके बेटे की क्या स्थिति है? उसके बाद उसने वीडियो शेयर किया रात में। जी, फिलहाल क्या स्थिति है? कंधे में चोट लगना उनका बताया जा रहा है। हाँ, 4 टाँके आ रखे हैं, कंधे में चोट है, बोला हॉस्पिटल में हूँ अभी। सुबह तकरीबन 11-11:30 बजे बात हुई थी थोड़ी सी। जी, और ऐसे में उनके साथ यहाँ आपके क्षेत्र के कई लोग और भी हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी?
उसके साथ एक नेमाना है रिक्शाबाज का, वो भी पहले साथ था, चोट लगने के बाद उसके भी चोट लगी हाथ में और पैर में, तो वो भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उस हॉस्पिटल में नहीं है वो जी। पहले अपने इलाके के ये 2 आदमी साथ यहाँ से भी साथ गए, लास्ट तक साथ थे, लेकिन चोट लगने बाद पहले उसको दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया, फिर इसको दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। जी सर, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप अभी अपने बेटे से कांटेक्ट कर पाए तो एक बार उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उनकी बात जो है आगे तक पहुंच सके और जल्द से जल्द उनकी वापसी के प्रयास किए जा सके। अभी तो मैडम जी मुश्किल है। तो ऐसा कोई फिक्स एक समय रहता है जब बात हो पाती है? हाँ सर, ऐसा कोई फिक्स एक समय एक रहता है जब बात हो पाती है आपके बेटे से? पहली बात तो उसके पास ये कीपैड वाला फोन है या किसी दूसरे का मांग के लेता है, वो फोन थोड़ी बहुत बातचीत करता है। जी हाँ, फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी वो हॉस्पिटल में है, हाँ हॉस्पिटल में। किस तरह की देखरेख वहां पर उसकी हो रही है? क्योंकि देखिए एक पिता होने के नाते आपको भी जो है चिंता होगी, घर वालों को चिंता होगी। नहीं, मैंने सुबह पूछा है उससे कि यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या बोला कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रेसिंग कर दी है और इंजेक्शन लगा देते हैं, दर्द होता तो बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। चोट लगने का कारण उसने कुछ बताया होगा, युद्ध के दौरान चोट लगी है, किस तरह से? हाँ, चोट लगने का बताया, उसने तो ये बताया, बोला भगवान का शुक्र है जो बच गया, बोला वहाँ तो बरसात की तरह गोले बरस रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्योंकि आप चाहें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है ऊपर तक पहुंचे और आपके बेटे को और उनके साथ जो और भी युवक वहां पर हैं उन्हें सही सलामत उनकी देश वापसी करवाई जा सके। नहीं, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके सबसे पहले उनको चाहे रशिया में इकट्ठा कर ले, एक जगह इकट्ठा करें उनको। यहाँ गवर्नमेंट प्लानिंग बनाएगी, हम यहाँ लिस्ट बनाएंगे कौन कौन कहा, जब तक तो उनको दोबारा थोड़ा बहुत ठीक हुआ युद्ध में फिर धकेल देंगे वो। जी, आपसे बस एक चीज ये जानना चाहूंगी, और जो युवक गए हैं आपके बेटे के साथ, क्या उनके नाम आपको पता है? तो आप वो नाम भी बताइए ताकि कोशिशें अपने स्तर पर की जा सके। नहीं, ये 4 आदमी है, 4-5 आदमी है जिनका मेरे कांटेक्ट भी हो रखा है। उनको बार बार मैं मतलब एक दिन में 2 बार या 1 बार उनका हालचाल भी पूछता हूँ और उनको यही बताता हूँ कि आपको कोई कहीं भी ले जाए, आपको जाना नहीं है। अभी एक तो अपने यहाँ नजदीक का है, जितेंद्र कुमार नाम है, सबलपुरा गांव का जी। वो बोल रहा आज शाम के लिए बोल रहा, बोला मेरे यहाँ से फ्रंट में भेजा जाता है। उसको 3-4 बार पहले भी प्रेस किया गया कि आप फ्रंट में जाओ, लेकिन वो मना कर रहा, नहीं जाना। मैंने उसको बता दिया, उनको क्लियर बोल देगा हमारे को आगे नहीं जाना। जी, शुक्रिया आपका, आपने ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो आपके अपने हैं वो आप तक पहुंचे। और खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामोदर का रुख कर लेंगे। दामोदर, रणजीत के पिता को आपने भी सुना, हमने भी सुना और सभी ने सुना, जिस तरह के हालात इस वक्त रशिया में बताए जा रहे हैं युद्ध के, और जो युवा वहां पर राजस्थान के फंसे हुए हैं उनको लेकर और क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, युवक है उनको एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में उन्हें वहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद जो रूसी सेना है उसके अंदर धकेल दिया जाता है। और इस प्रकार की जो घटना हो रही है, इसी को लेकर अब जो वहां से जो राजस्थान के जो युवा हैं उनको दोबारा एक वीडियो भी आता है और अपनी राजस्थान आने के लिए उन्हें भारत सरकार से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच चुका है और जल्द ही उन्हें लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दामोदर, प्रशासन के अधिकारियों तक वीडियो तो पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन ने एक्शन क्या लिया है? क्या कुछ कहना है प्रशासन का इस पूरे मसले पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचा है उसके बाद से ही जो प्रशासन की टीमें हैं वो लग चुकी है, ताकि जो भी राजस्थान है, भारत है, जो अन्य यहाँ के लोकल युवा है वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए जो वहाँ पर जो भारत सरकार की जो एजेंसियां है उनसे संपर्क किया जा रहा है कि कितने यहाँ से जो युवा है वहाँ पहुंचे हैं और उनको अब लाने के लिए किस प्रकार का जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो शुरू हो चुकी है। जी दामोदर, कोई लिस्ट आई है कि कितने युवा जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं? क्योंकि युद्ध के हालात है वहां पर और ऐसे में भारतीय युवाओं का वहां पर फंसे होना और इस तरह के वीडियो आना अच्छे संकेत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो युवा इसका वीडियो आया है वायरल हुआ है उसके बाद से ही जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लग चुके हैं कि राजस्थान से सहित आसपास के जो राज्य है वहां से भी जो युवा वहां पर पहुंचे हैं उनकी लिस्ट मंगवाई जा रही है और जल्द ही उन जो युवा वहां पर फंसे हुए उनको
वापस अपने इंडिया लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दामोदर, हालात युद्ध के हैं और इस दौरान जो है कोई भी अनहोनी कभी भी हो सकती है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विधायक यूनुस खान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सर, खबर आ रही है कि कुछ युवा जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं, भारतीय युवा, राजस्थान के युवा हैं, और ऐसे में उन्हें लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्या आप तक वो वीडियो पहुंचा है? मेरा भारत सरकार से अपील है कि इस तरीके के जो भी नौजवान भारत के बाहर रोजी रोटी के लिए गए थे और फंस गए, और उनको मान लो पहला फुसला करके रशिया की आर्मी में कर दिया या अन्य जगह भर्ती कर लिया इलीगल तरीके से, उनकी सरकार शीघ्र मदद करे और इंटरव्यूइंग करे, क्योंकि बिना भारत सरकार के मतलब जो है, हम लोग तो स्थानीय स्तर पर विधायक हैं, तो यहाँ को राज्य सरकार के स्तर के काम होते हैं, वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी भारत सरकार से अपील है, माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी से अपील है कि इस तरीके के जो नौजवान फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए शीघ्र आगे आए और वहाँ की सरकारों से बात करके इनको वापस अपने वतन लाए। खान साहब, देखिए यहाँ पर एक चीज और सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है काफी लंबे समय से, ऐसे में जो भारतीय युवा हैं उन्हें धकेलने का क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दूसरे मुल्क में जाकर के हमारा नौजवान अगर लड़ रहा है और हमारी सरकार को इस बात का पता नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को बहुत जल्दी संज्ञान लेकर के और जिन लोगों ने इस कृत्य को करने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे और ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरीके की घटना ही नहीं हो, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको बहुत बड़ा एक तरीके से ये कहे तो हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बने हुए हैं उनमें भी मतलब एक तरीके से सेंध है कि भाई हमारे नौजवान कैसे पहुंच गए वहां तक। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी सेंध है। और साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, अपने ही देश के लोगों का नाम आ रहा है, अपने ही लोगों का नाम आ रहा है, हरियाणा के 2 शातिर एजेंटों का नाम इसमें सामने आ रहा है, उन पर नकेल कब तक? मैंने यही तो आपके माध्यम से अपील की है कि इस तरीके के लोग जो हमारे नौजवानों को धकेल रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बख्शा नहीं जाए किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। क्योंकि ये कबूतरबाजी आज की नहीं है, ये मतलब देखो इस स्तर तक पहुंच गई और लोग मर गए वहां जाकर के, मतलब जो तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल यूनुस खान साहब, उम्मीद यही, आशा यही कि सरकार अपने स्तर पर काम करेगी और जल्द से जल्द जो है उन युवाओं की भारत वापसी होगी और वो भी सकुशल वापसी होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।